सत साहेब जी जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से, गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ाने क्रोथा बरवाला पांच में एक बच्चे गए थे किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मांगने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99-315 92-093, 99-315 और 92-093 से भी आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हो। भगत भाइयों, जो 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ था, उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज ने किसके खिलाफ बयान दिए और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए और 5 महिला एक बच्चे की हत्या किसने की और किसने कोर्ट में भगत भाई जुर्म स्वीकार किया। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। जिन RTPS गुंडों ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया कि हमने मां से डंडों से पीट के मारा है, वो भगत भाइयों 28 गुंडे बाहर घूम रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज निर्दोष होते हुए भी आज 11 साल से जेल में यातने से रहे और अभी तक एक दिन का भी पेरोल संत रामपाल जी महाराज को नहीं मिला है। और भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने किसके खिलाफ बयान दिए थे वो भी मैं आपको लोगों को बता देना चाहता हूँ। पुलिस में बयान में गुरुजी ने कहा कि मेरा बना बने आशियाना उजाड़ दिया। पुलिस के बयान में सतगुरु देव जी ने साफ साफ कहा है कि बरवाला कांड के जिम्मेदार बलजीत लहरी, राज कपूर, पुरुषोत्तम, राजेंद्र भटगांव, जिन्होंने मेरा बना बना आशियाना उजाड़ दिया। देखिए सबूत। भगत भाइयों, इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज की इन गुंडों ने एक नहीं मानी है और संत रामपाल जी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते हैं। पूछताछ में संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि बलजीत, राम कुमार ढाका, इन लोगों ने मेरा आशियाना उजाड़ दिया। भगत भाइयों, एक अन्य बयान में भी आश्रम में, दूसरे बयान में संत रामपाल जी महाराज ने दिया था कि आश्रम में गलत काम हुए, गलत काम के विषय में पूछा। एक अन्य बयान में आश्रम में हुए गलत कामों के विषय में पुलिस के पूछने पर गुरुजी ने साफ साफ कहा कि आश्रम में गलत काम हुए पर मना नहीं किए। आश्रम के सभी गलत काम सेवादार और समिति वालों ने किए और करवाए। देखिए भगत भाइयों, ये भी मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ भगत भाई, ये प्रमाण सही था, बगैर प्रमाण में कोई वीडियो नहीं बनाता। वैसे मेरे 2000 वीडियो है भगत भाइयों। मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास भोमपरा, श्री गंगानगर के नाम से। आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको हजारों वीडियो मिल जाएगी। इतने सबूत आंखों देख कर यह तो समझ में आ चुका होगा कि बरवाला कांड रूपी सारा खेल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मुखिया महेंद्र और उसकी मनमुखी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा अपनी राजनीतिक व आर्थिक मसलों की पूर्ति के लिए कुछ राजनीतिक व अन्य धर्म पंथों के इशारों पर खेला गया है भगत भाइयों। लेकिन बरवाला कांड के बाद इन्होंने पूर्ण संगत को दान के नाम पर गुरुजी का आदेश बताकर लूटना शुरू कर दिया कि गुरुजी की जमानत के लिए बढ़िया वकील करने हैं और उसकी फीस के लिए पैसे की ज़रूरत है। इन गुंडों ने भगत भाइयों अफवाह फैलाई थी कि ये AP सिंह वकील है तो एक पैसे का 5 लाख रुपए लेते हैं। भगत भाइयों, गुरुजी अब छूट जाएंगे, कल छूट जाएंगे, 10 दिन में छूट जाएंगे, 20 दिन में छूट जाएंगे। अगर किसी के पास में अगर पैसे ज़्यादा हो तो वो उधार दे सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए, ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से आने के बाद में आप पेमेंट वापस वो कर देंगे। भगत भाइयों, जबकि बरवाला कांड के समय महेंद्र एंड पार्टी के पास कई करोड़ रुपए पहले से ही थे। देखिए सतलोक आश्रम बरवाला का खुला हुआ पंजाब नेशनल बैंक का स्टेटमेंट बरवाला कांड से 2 दिन पहले ही। भगत भाइयों, बरवाला कांड होने से 2 दिन पहले ही इन लोगों ने बैंक से पैसे निकला लिए थे। इस खाते में तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए इंटरनेट बैंकिंग के जरिए निकाले गए थे। इसके अलावा आश्रम के अन्य 5-6 खातों से भी रुपए निकाले थे। उसका भगत भाई मैं प्रमाण आपको दिखा रहा हूँ। बैंक से भी इन गुंडों ने 1.25 करोड़ रुपए निकाल दिया था भगत भाई।
साथ ही बरवाला कांड में माता जो भगत भैया बरवाला कांड हुआ था उस टाइम मतलब इन कुछ तो पैसे पहले निकाले थे और जो बाकी अंदर और पैसे बच गए थे, साथ ही बरवाला कांड में माता बहनों को लाख रुपए देकर बाहर निकाला था भगत भैया, आधा थारा आधा मारा। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा बरवाला कांड के बाद आश्रम से भी कई लाखों रुपए माता बहनों को देकर बाहर निकाला गया था और बाद में उनकी वसूली के लिए उन सब के नाम पते नोट कर लिए गए थे। इसी प्रकार के चलते 2 लाख रुपए की वसूली के सिलसिले में राजेंद्र मोर और महेंद्र के आपस में काफ़ी खामसुनी हो गई थी। 2 लाख रुपया। राजेंद्र मोर भी आश्रम के मैनेजमेंट में ही शामिल था और उसकी पत्नी को बरवाला कांड के बाद मैनेजमेंट ने 2 लाख रुपए देकर बाहर निकाला था भगत भैया। बाद में उन 2 लाख रुपए के सिलसिले में महेंद्र का फोन आया तो राजेंद्र मोर ने पैसे देने से इनकार कर दिया। उसके बाद महेंद्र राजेंद्र पर नाराज हो गया और भला बुरा कहने लगा। उसी समय राजेंद्र ने फोन पर महेंद्र को धमकाया कि तूने भी तो आश्रम के पैसों से अपनी कोठी बनाई है। महेंद्र ने बोले राजेंद्र भगत भाई तो मतलब 2 नंबर के रुपयों कोठी बनाई है। तेरे पास में जितनी भी सुख सुविधाएं की चीज़ें जैसे टीवी फ्रिज कूलर बेड है सब के सब आश्रम के दान से तो आया है। यह सुनकर महेंद्र ने फोन काट दिया और दोबारा पैसों का जिक्र तक भगत भाई उनने नहीं किया। बिंठा लागियो कि जे मतलब ये अपा ज़्यादा रोड़ा मचावांगा तो बिंठा होगा जितना भी रुपया आप दे के निकले अपन कोई भी कौन देगा नहीं, ऐसा सारा का सारा नट जाएगा भगत भाइयों। तो इन करके संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट मतलब बता देंगे भगत भाइयों को, हाँ मेरा बड़ा बना आशा ना उजाड़ दिया भगत भाइयों। और इन ऊपर कोई भी 11 साल हो गया कोई भी ध्यान कौन देने लग रही नहीं भी संत रामपाल जी महाराज ने 11 साल हो गया जेल चुम्बारे कौन है के मतलब हाँ ना कोई मतलब कौन भगत भाई। और जो कोई भगत भाई को साथी बोला वो नहीं बिंग पहली बात है नो एंट्री करके नाको लगावा है। और नो एंट्री करके नाको नहीं लगावा नहीं भगत भाइयों तो ए गुंडा जगह जेल ही करवा दे। अब एक रामचंद्र भगत है कानपुर को भगत भाइयों तो बिना मतलब वहाँ गिरफ्तार कर लेंगे जद की मतलब कि बिन काम हो ओनली सच्चाई बताओ भगत भाइयों। और सच्चाई बताओ और वो एक विधायक है कुलदीप वत्स विधायक भगत भाइयों। आगे साका मतलब यह है कि कोई मनमुटाव को बात से हो बिंग बारे के अंदर कुलदीप विधायक रामचंद्र कानपुर वाला ने भगत भाइयों जेल की सलाखा में पीछे भिजवा दें जो ताकि भी कोई भी आदमी साथों ना बोला। क्यों कि सब का सब भगत भाइयों ई मैनेजमेंट RSS गुंडा मिलाप कर रहा है। जगह बड़ा बड़ा नेता या बड़ा बड़ा जगह विधायक ऐ जगह आश्रम में दावा है बड़ा प्रणाम करे बड़े वीडियो बनावे। तो अंग अंदर मतलब अगर ताकत है इतनी और अंग हाथ की सत्ता है तो संत रामपाल जी महाराज ने 2 दिन को 4 दिन को पैरोल दरबाव नहीं पतो जद लगेगा वो। यह एक भी रामचंद्र दास की वीडियो वायरल होने लग रही है बन स्पष्ट कहो भगत भाइयों दे लो ठीक है भाई आमने सामने बैठ के अपन डिबेट कर लो दूध पानी हो जाओ। तो कुलदीप वत्स न कि डिबेट करने के बाबत बन FIR दर्ज करवा दी और रामचंद्र कानपुर को है भगत भाइयों बिन कह उठा लिया और कह देंगे जेल होगी जेल गमा है। देखो भगत भाइयों परमात्मा का विधान है सच्चाई दबा सके लेकिन मिटा कौन सके नहीं। तो अब भगत भाइयों सच्चाई सामने आवेगी भाई कानपुर को जो रामचंद्र दास है बिन जेल में बिन कर दियो। तो अब देखो रामचंद्र के बयान देवे और के मतलब के भाई विधायक कुलदीप देखो भी मतलब के वह के ना के वह बहुत आगे कोई हम वीडियो आ सी मीडिया से मतलब पता अलग हो लेकिन सच्चाई ऊपर आवेगी भी में टाइम लगे लेकिन सच्चाई ने दबा कौन सका भगत भाइयों। अरे जितना भी विधायक है भी ठीक है हाँ FIR दर्ज करा के रामचंद्र पकड़ा दियो कोई बात को नहीं
लेकिन तो ए लड़के जे संत रामपाल जी महाराज पेरोल दरवा दो, पेरोल किया कौन दरवानी, क्योंकि अन पतो है भाई विधायक तो दवा सब वोटा वास्ते दवा है। जितना भी राजनेता है सब मतलब अन वोटा शू मतलब है, ना तो कोई रामपाल जी मतलब है, और ना ही कोई रामचंद्र मतलब है, और ना ही कोई भगतना शू मतलब, अन वोटा मतलब है भाई वोट मिलना चाहिए, किए मिलो नहीं। तो वोट तो संत रामपाल जी महाराज तो स्पष्ट क्यों दे दो भाई ये राजनीतिक शू मतलब 36 को आंकड़ो है, राजनीतिक शू मतलब बहुत दूर रहना है। जब तक मतलब 18 नवंबर 2014 तक संत रामपाल जी महाराज आश्रम आ, तो कोई भी राजनेता कभी भी स्टेज के ऊपर खुर्ची लगा के कौन बैठा, ना ही बैठने दियो। अगर को आस ही तो पंडाल के अंदर बैठ के सत्संग सुनता भगत भाई, चाहे कितने मोटा नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, स्टेज के ऊपर खुर्ची लगा के कौन बैठा नहीं। और अब सरेआम मतलब कि थारा सामने देख रहे हो विधायक लेन लग जाए स्टेज के ऊपर, सलाह जो मतलब ये है मैं बोला पगड़ी परावे, चाहे को वन हल देवे, चाहे वन गिफ्ट देवे, चाहे वन शिफ्ट देवे, चाहे की देवे। लेकिन जितने भी राजनीति अंत वोटा से मतलब है, क्योंकि अंत मतलब राजनीति करनी है अभी भगत भाई, अंत आप राजनीति की रोटियां पकानी है। अरे बड़ा भगत है ऊपर आदेश आ जाए भाई कि बीजेपी ने वोट देना है, कांग्रेस ने वोट देना है, आम आदमी ने वोट देना है, अरे बड़ा भगत है वहाँ कहना मतलब मान ले। अन्य ये कोई मतलब कौन भाई जीता विधायक है थे लड़के मतलब संत रामपाल जी महाराज 2 दिन को पैरोल दरा दो, पैरोल वाली बात कोई होगा नहीं। ठीक है आज गुरु जी को जेल में आदेश आ गया कहे भी बीजेपी ने वोट देना है, कांग्रेस ने वोट देना है। उसको अन्नपूर्णा मुहिम चलाए दी, मकान बनावा है, मोटर पाइप लगाने ला रहे हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज को आदेश आए हुए। तो वही तो भाई 23-24 साल के अंदर भी बरसात भी हुई, बाढ़ भी आया, तो संत रामपाल जी महाराज तो कभी की मकान कौन बनायो, और ना ही कभी पानी मोटर कभी के निकलायो। ऐ सब मन मानी भगत भाई अंग खुद गए। अगर सच्चाई ऊपर आवेगी तो भगत भाई ए जगह 29 लोगों पर जगह FIR दर्ज है नहीं दे, FIR नंबर 429/430 के अंदर 29 सजा बोल रही 28 है 12 फिर ला रही नहीं, ऐसा सारा सारा मान होगा भगत भाई देखता रहिए ज़्यादा टाइम को लंबो छोड़ो। आप परमात्मा मतलब सुनाई करेगो। रामचंद्र जो कानपुर को है वो सन 15-16 से सच्चाई के साथ चलना आ रहा है, और सच्चाई पर वो अटल है भगत भाई, सच्चाई वास्ते वो मतलब आपकी गर्दन कटाने भी तैयार रहे। संत रामपाल जी है सच्चाई के ऊपर वो आपकी जान देना चाह रहे हैं, और बिंगी मतलब संत रामपाल जी के ऊपर 100% विश्वास है भाई इस मोटो कोई वकील को नहीं। तो कानपुर रामचंद्र को तो दास को तो परमात्मा ही फैसलो कर से भगत भाइयों। ठीक है चाहे पुलिस पकड़ लें जो कोर्ट जज है, लेकिन फैसलो परमात्मा कर से, भगवान से बड़ो कोई को नहीं है। अठत आप झूठ बोल दिशा भी झूठ बोल के जेल करा दे सजा करा दे, लेकिन जो को भगवान का जरी खाने के अंदर भगत भाई बट्टे आ झूठ है नहीं बात सामने आ सी, झूठ कभी कामयाब को नहीं। हाँ कई दिन मतलब क्या है झूठ ने चलाई जा सके लेकिन सत्य दबाए जा सके, लेकिन मिटाए कौन जा सका भगत भाइयों। जब 6 हत्या के जुर्म में डबल आजीवन कारावास सजा हुआ, देशद्रोह को भुगतना लगड़ हुआ। बिंग नाम से एक कागज को प्रचार 12 को का एक सुई को प्रचार जो को दड़ले से मतलब के है 600 आश्रम बन रहे, 600 आश्रम। जबकि बीजेपी कांग्रेस आम आदमी सबको मतलब के तंत्र चलने लग रहे। कठे मतलब बीजेपी के राज है भट्टे भी आश्रम है, कांग्रेस को है भट्टे बन रहे, आम आदमी के राज है भट्टे भी मतलब आश्रम बन रहे हैं। तो भगत भाई के आश्रम बने तो कि प्रशासन ने ध्यान को नहीं भी संत रामपाल तो आजीवन कार्रवाई सजा देशद्रोह मुकदमे वो तो मतलब आतंकवादी की धारा लाग रही नाम मतलब आश्रम या कोई प्रोग्राम हो ही कौन सके नहीं, ऐसा का आए दिन मतलब सम्मानित करे ऐसा हो ही कौन सके नहीं। बीजे कब देशद्रोह की धारा लग रही आतंकवादी है वो तो रामपाल ने तो आतंकवादी बनाए डालो। अभी के नाम पर है भंडारा कुण कराने लग रही है, पुस्तक कुण छपाने लग रही है, आश्रम कुण कण बनाया है, किंग नाम उचालन लग रहे है, किसी ट्रस्ट है
ए बता दो परमात्मा के देव भगत भाइयों सारे सामने आवेगी है भगत भाइयों। FIR नंबर 429 430 के अंदर 5 महिला एक बच्चे की हत्या है थे। RT पर एस गुंडा को जजमेंट की फाइल मांगो भगत भाइयों। ऐसा जजमेंट की फाइल कभी कौन देनी क्यों दे देगा तो अन पता लग जाएगा भाई ए पढ़ लिखी पुस्तक ने तो पढ़ने बाद के अंदर जजमेंट पढ़ेगा तो अपने झूठ मारेगा अपन जेल जाना पड़ेगा भगत भाई आश्रम में आमर बात है फिर बुलडोजर चलेगा। इन खातर भी मतलब कि सच्चाई ने दवा भगत भाइयों जितना भी विधायक है अन सब ने मतलब कि मीठी गोली दे दिए और अन मतलब कि जटे भी सम्मानित करे बड़ा अन विधायिका ने मंत्री ने बोला ले आ जाओ और वहाँ विधायिका ने पूरा पता कौन भी मतलब अंग स्टोरी के चलने लग रही है बंग सुन ले बना वोटा की जरूरत है बंग सुन ले और सुन के बी बोल दिए बी बोलने बाद के अंदर क्या है बंग सारे वीडियो बन जाए बंग फोटो बन जाए जन भोली जनता ये सोचा कि ठीक है भाई कहे अब विधायक जी आया है मंत्री जी है नेता जी है जन बात है ऐसा तो बड़ा बड़ा आटो को गलत काम थोड़ी हुआ है लेकिन भगत भाइयों बटे भी गलत काम हुआ है। संत रामपाल जी महाराज ने हत्यारों बना दियो बलात्कारी बना दियो झूठो साबित कर दियो तो ए विधायिका ने क्या समझा भगत भाइयों ए मैनेजमेंट का गुंडा RT पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है आपको काम कर ले भगत भाइयों देखो कितना दिन काम नहीं करेंगे लेकिन भगवान तो साक्षी है भगवान से बड़ा कोई भी कौन चाहे विधायक है चाहे नेता है चाहे मंत्री है पूर्ण परमात्मा ऋषि भगत भाइयों ठीक है। सत्य को दबाया जा सकता है मिटाया नहीं जाता। सत साहब ये मेरे चैनल ने लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कराने पर सत साहेब।